हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। कौसर सितारा जो एक सिलसिला है वो दोबारा से रीस्टार्ट पर है और सितारा ने काफ़ी देर लगा दी इस बार रिएक्ट करते-करते। अदरवाइज़ जो सितारा की ऑडियंस है और जो भी उसके लिए बात कर रहे होते हैं, उन सबका कहना था, चाहे वो फ़ेवर में बात करें, चाहे ऑपोज़िट बात करें, सबका यही कहना था कि अब सितारा आएगी और सितारा का एक रिएक्शन तो बनता ही बनता है। बट सितारा अब टाइम के साथ-साथ मुझे लगता है चीज़ों को बहुत ज़्यादा मज़ीद क्लैरिटी के साथ समझना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। रिएक्शन का स्टाइल उन्होंने थोड़ा-सा चेंज किया, थोड़ा-सा बर्दाश्त का मुज़ाहिरा किया और जब तमाम तर चीज़ें थोड़ा-सा कूल डाउन हो गई, कौसर को दिखा भी लिया और फिर दोनों चैनल पर जो वीडियोज़ हैं वो एक साथ आती हैं। तो चलें जी, हम भी इन तमाम तर सिलसिलों को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले तो जो कौसर का बहुत बड़ा स्टेटमेंट मिस्टर साजिद ने दिलवाया, मैं उस पर बात करूँगी। कौसर का घर माशाअल्लाह से अच्छा सेट हो गया है। एक उसको लाइफ़ जो है अपनी मैरिड लाइफ़ मिल गई है। ठीक है भई, आप लोग सुकून से रहें और आप लोग दोनों फैमिली सितारा अपने घर में सेट है, कौसर अपने घर में सेट है ना? और हम मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखते हैं कि जो मिस्टर साजिद हैं, उनका टाइम अपने फर्स्ट घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको पूरा करते हुए गुज़रते हैं और अगर कौसर यहाँ पर आई है तो ऐसा नहीं कि वो यूँ ही आ गई है। मिस्टर साजिद का जो कैमरा है वो अब एक्टिव हो गया है और कौसर को भी अंदाज़ा है कि व्लॉग कैप्चर होगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसके अखराजात वो पूरे होंगे। तो वो वाला सिलसिला दोबारा से स्टार्ट पर है कौसर की अपडेट्स के हवाले से और आज तो कौसर का बहुत बड़ा वाला स्टेटमेंट आ गया। तो ख़ैर कौसर ने चिकन पुलाव रेडी किया था और कौसर आकर बाज़ाब्ता बैठती है सोफ़ा पर और मिस्टर साजिद की जो वीडियोज़ में कट्स बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर वो कहती है कि भई ये मैंने पुलाव बनाया है, सितारा के लिए है और मुस्तफ़ा को भी पसंद है। तो मैं सितारा के घर भी जाऊँगी और लोग कहेंगे कि तुम क्यों जा रही हो और लोगों को पसंद नहीं हो क्योंकि अ, उनको ऐसा लगता है मैं हैदराबादी बन गई, उन्हों को ऐसा लगता नहीं, उनको ऐसा लगता है कि जो कौसर का भाई आसिम है, उसने जो भी बातें की थी सितारा से रिलेटेड, तो वो गलत की थी। तो इसने कहा भई उसने माफ़ी माँग ली है और तुम लोग जीने दो। वैसे मैं कौसर पे बहुत हैरान हूँ, कौसर को इतनी गालियाँ पड़ रही होती हैं कमेंट्स के अंदर, जबकि कौसर को पता है पढ़ती तो होगी ना तमाम तर चीज़ें, तमाम तर सिलसिले देखती तो होगी, ऐसा नहीं कि उसकी नॉलेज में नहीं होता होगा। लेकिन उसने किसी बात पर रिएक्ट नहीं किया, है ना? कि लोग क्यों बुरा बोलते हैं, लोग क्यों गालियाँ देते हैं। उसने कहा है बस मुझे सितारा के व्लॉग में आना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक तरफ देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरी वीडियो है ये एक पूरे ना सेटअप के साथ बनाई गई है, जो बर्दाश्त का सफ़र है इस बार कौसर और सितारा दोनों ने एक साथ तय किया है और कहीं न कहीं मिस्टर साजिद की उँगली पकड़ के कि हमें तहम्मुल के साथ जो ऑडियंस है उसको कूल डाउन करना है। कौसर तुम जो है ना तुम भी आकर यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन डालोगी। तो ख़ैर कौसर ने कह दिया, सुना भी दी कि लोग लाख कहते रहें मैं तो जाऊँगी सितारा के घर, सितारा के सब्सक्राइबर्स ही नाराज़ हो रहे होते हैं, अदरवाइज़ हमें क्या प्रॉब्लम, कौसर आए सितारा के घर, सितारा जाए कौसर के घर। इनके अपने रिश्ते हैं, लाइकवाइज़ कोई भी सितारा की बिरादरी से आता है सितारा के घर तो वो सितारा का अपना मैटर है। बहुत जल्द हो सकता है फारूक भी आए, सितारा का सगा भाई है भई, कब तक सितारा उससे कट ऑफ करके रह सकती है ना? तो यहाँ कौसर ने कहा कि मैं तो जाऊँगी और कौन-सी मेरी गलती थी जो लोग मुझे बोल रहे होते हैं, कौन-सा मैंने कुछ सितारा का बिगाड़ दिया था या मैंने कुछ कहा था, आसिम ने कह दिया था, तो उसको अब्बू ने भी डाँटा और कौसर ने भी समझाया, मना किया और इवन अब्बू कराची गए थे। अब यहाँ कमेंट मौजूद था कि कौसर ज़्यादा डंडी मत मारो। सितारा ने खुद कहा था कि उसने खुद कॉल पे बात सुनी है, साजिद से हो रही थी कि अगर आसिम ने कुछ कह दिया तो क्या इतना बुरा कर दिया, क्या गलत कर दिया। अब ये पता नहीं किसने कहा था, क्लियर नहीं किया था सितारा ने। खैर एनीवेज़, तो कौसर ने अपना बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। फिर मिस्टर साजिद ने कट टू कट इस पूरे स्टेटमेंट की ना वज़ाहत भी कर डाली कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो एक फैमिली हैं, कौसर ने कहा, और हम मिलेंगे भी, एक साथ भी रहेंगे। तुम लोगों की जलती है तो जलती रहे। अच्छा, फिर सितारा की वीडियो आती है, मैंने देखी, मुझे नहीं पता अब ज़हन से निकल गया किसकी पहले आई, किसकी बाद आई, लेकिन सेम डे पर आई है। तो जो सितारा का व्लॉग है, उसमें वहीं से स्टार्ट होता है जो वो बाबर के घर गई थी।
और वो तो बाबर ने भी शूट करके शायद डाल दिया था। मैंने बाबर का व्लॉग नहीं देखा, थंबनेल देखा था। तो वहाँ से सितारा ने वो क्लिप कैप्चर किया, फिर अपने घर आ जाती हैं, वहाँ से चाय पीते-पीते सितारा के घर चाय बनना स्टार्ट हो जाती है। फिर सहरी भी हो जाती है और फिर सहरी के बाद जो वीकेंड होता है उसमें तैयबा के साथ सितारा उतरती हैं। फिर एकदम से इब्राहिम सितारा के घर नज़र आता है और कैमरा जो है मिस्टर साजिद पकड़े रहते हैं। पता है क्यों? मैं आपको एक थोड़ी-सी टेक्निकल बात बताती हूँ। देखिए, बुरा मानने की बात नहीं है। बिल्कुल अपनी ना होशो-हवास के साथ और अपना जो सेंसेस है उसे यूज़ करें, क्योंकि लोग ये कहेंगे सितारा इब्राहिम को कैप्चर कर रही है, सितारा इब्राहिम को कैश करा रही है। तो दिस टाइम सितारा ने कहा कि लो कैमरा बनाओ व्लॉग और अपलोड मैं कर दूँगी क्लिप्स कंपाइल अप करके। ये वाला सिलसिला भी हो सकता है, व्हाई नॉट? ऐसा भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल, मैं इस पॉइंट को ऑनेस्टी के साथ मैंने नोटिस किया और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सितारा की मर्ज़ी, वो जिसको व्लॉग मिले, लेकिन क्योंकि ऑडियंस का प्रेशर इतना ज़्यादा आता है, दिस टाइम सितारा प्लेड थोड़ा-सा मज़ीद स्मार्टली। तो मिस्टर साजिद कैप्चर करते रहे इब्राहिम को और वो क्लिप कैप्चर हो गया। फिर अम्मा ने जो है वो चिकन का सालन और आलू का सालन बनाया, वो तमाम तर जो क्लिप्स हैं वो भी मिस्टर साजिद ने ही कैप्चर किए। सितारा सिर्फ अफ्तार के दस्तरख़्वान पे नज़र आईं और वो भी बहुत थोड़ा-सा, और वहाँ पर वॉइस ओवर था। सितारा ने कहा कि तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये एक जो आगे रिकॉर्डेड है ना वीडियो, वो जो है उन्होंने बहुत पहले अपलोड करके रखी थी, क्योंकि ऑडियंस सितारा को टॉन्ट कर रही थी, सितारा काला दुपट्टा लेकर आ जाना और अब हम तुम्हारी किसी बात में नहीं आएँगे। सितारा की अपनी ऑडियंस सितारा को कह रही थी। तो दैट्स द रीज़न इस बार सितारा बिल्कुल अलग ही एक उसमें आई हैं, है ना? फ़ॉर्म के अंदर, और उन्होंने कहा कि ये आसमान वाले चैनल पर अपलोड होता, लेकिन मैंने यहीं अपलोड कर दिया है, क्योंकि दिस इज़ द मेन चैनल और अभी इस पर ही कौसर नज़र आएगी। कौसर के हो सकता है टाइटल थोड़े ट्विस्ट के साथ नज़र आ जाएँ। कौसर ने तो कह दिया ना वो सितारा के घर आएगी। फिर से इस पूरी कहानी को सितारा ने जो पीछे से पूरी स्टोरी रिवाइव कर डाली, कैसे हस्बैंड की शादी हुई और हस्बैंड तो सितारा के साथ बनाकर नहीं रखना चाहते थे। तो देन सितारा, हम तो ये स्टोरी कब से सुन रहे हैं, लेकिन फिर मैं यही सवाल जो है मेरे ज़हन में उठता है, अगर वो आपके साथ बना के नहीं रखना चाहते थे, तो उस टाइम तो जस्ट आपकी जो वीडियोज़ थी ना, वो थोड़ा रैंक करना स्टार्ट हुई थी, है ना? आपका चैनल थोड़ा बूस्ट पकड़ना स्टार्ट हुआ था। तो मिस्टर साजिद को जब आपके साथ रहना नहीं था, तो वो आपके साथ इतना कोऑपरेशन क्यों दिखा रहे थे? वो क्यों अपनी सेकंड शादी, जो कि उनका पर्सनल मोमेंट था सेकंड वाइफ के साथ, उसको लाइव बारात पूरी टेलीकास्ट कर रहे थे, है ना? फिर अपना वलीमा सब कुछ छोड़-छाड़ के यहाँ आ गए थे, क्योंकि आप परेशान थीं, और फिर वो आपके साथ एक पार्क में बैठकर जो उन्होंने वीडियो बनाई थी और कहा था जो उन्होंने शादी की है वो अपनी मर्ज़ी से की, और फिर इस शादी का एक-एक प्रूफ़ लाकर उसको साबित करने के लिए इवन खुद कौसर को लाकर, उनके अब्बा भी बड़े एक्टिव थे उस टाइम, तो सब तमाम तर लोग क्यों इस चीज़ के लिए कर रहे थे? क्योंकि वो आपको आगे बढ़ता देख रहे थे, तो आपको इस सफ़र में सपोर्ट कर रहे थे, और आप यहाँ स्टेटमेंट दे रही हैं कि आपके हस्बैंड का इरादा बन गया था कि वो आपको छोड़कर चले जाएँगे। तो सॉरी, ये स्टेटमेंट भई मेरे लिए तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, अगर मैं तमाम तर सिचुएशंस को देखती हूँ। फिर आपने यहाँ पर एक और बात की, आपने अब चीज़ को बहुत अदर एंगल से रखा, क्योंकि लोग इस बात को बहुत ज़्यादा हाइलाइट कर रहे हैं कि सितारा, इस्लाम में एक मर्द को इजाज़त है, तो अगर उसने 2 निकाह किया है तो वो बहुत तमाशा बन गई ना, ये 2 बीवियों वाला किस्सा, तो बस स्टॉप इट। तो सितारा ने कहा, अब अलग एंगल से कहा कि जब सितारा को पता चला तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह, क्योंकि ये जायज़ है एक इस्लाम में काम, तो आप जो है हाथ थामिएगा, और सितारा अल्लाह से जो है वो रिक्वेस्ट करती, दरख्वास्त करती, दुआएँ माँगती कि अल्लाह पाक आप सब्र दीजिए, अल्लाह पाक आप हिम्मत दीजिए, इस तरह की बातें जो हैं वो कर। तो सितारा का कहने का मकसद ये था कि सितारा ने कभी भी इस 2 शादी जो है इसको मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन सितारा, जो आपका ये सफ़र रहा है, इसमें हमने हमेशा यही देखा है कि आपने जब से इस चीज़ को लाकर रखा तो कितनी बातें हुई और टिल डेट हो रही होती हैं, और जो मिस्टर साजिद की सेकंड वाइफ है उसके लिए एक बहुत नामुनासिब लफ्ज़ तक यूज़ होने लगा था। अभी लास्ट डेज़ की ही बात है। तो ख़ैर, फिर इन्होंने कहा कि जो इनके हस्बैंड हैं, उनकी जो सेकंड मिसेज़ है, उसने उसने तो अपना घर ही ख़राब कर लिया था, है ना? और सब कुछ तितर-बितर हो गया था, क्योंकि जो उसका भाई है उसने सितारा के खिलाफ एक स्टेटमेंट दे दिया था, उसकी वॉइस आई थी, जो भी हुआ था। तो मतलब इतना ज़्यादा आपके हस्बैंड ने
इस चीज़ को सीरियस लिया कि आपके लिए उन्होंने अपना जो सेकंड घर है उसको ही इधर से उधर कर दिया, सामान यहाँ से वहाँ फ़िकवा दिया और बीवी जो है वो छोटे बच्चे के साथ 4 महीना जाकर विलेज में रह गई। सितारा ने खुद कहा, आप लोगों ने देखा उसकी लाइफ़ कैसी थी, उसकी ज़िंदगी कैसी थी और वो किस परेशानी में रह रही थी। मतलब वो 4 महीना उसने बहुत मुश्किल से गुज़ारा। उसका छोटा मासूम बच्चा, उसका क्या कसूर था आप दोनों की लड़ाई में, है ना? बड़ों की लड़ाई में बच्चों का क्या कसूर? अगर आपके बच्चे भी सफ़र करते हैं तो नॉट राइट और अगर वो बच्चा भी सफ़र करता है तो नॉट राइट। लेकिन यहाँ पर उस बच्चे ने सफ़र किया, है ना सितारा? फिर शी सेड कि इनके हस्बैंड ने कहा कि मैं अगर उसको विलेज में रखता हूँ मतलब अहमदपुर में जो उसका एक रूम का कमरा है जहाँ पर सामान फेंक दिया था वहीं रखते, तो फिर मैं 15 दिन यहाँ रहूँगा, मैं 15 दिन वहाँ रहूँगा। इस बात पर मैं एग्री नहीं करती। क्योंकि देखें जब उनका जो पहला बच्चा है ना उसकी डेथ हुई थी, तो मैं बहुत हैरान थी उस वक़्त जो इनकी सेकंड वाइफ़ है वो एक उसका पहला बच्चा था और जिस वक़्त वो गया था, मुहर्रमुल हराम के वो दिन थे और यहाँ पर बच्चों के पेपर्स होना थे, तो उसको उस गम की कैफ़ियत में उस टाइम अकेला छोड़कर आपके हस्बैंड जो हैं, वो यहाँ आ गए थे क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी स्कूलिंग थी, उनका एग्ज़ाम था, जो भी मसला था और फिर काफ़ी टाइम बाद वो गए थे, अपनी सेकंड वाइफ़ के पास। फिर उसको जब इब्राहीम होने वाला था, तो भी उसका मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं गुज़रता था, है ना? और फिर उसको यहाँ लाया गया। इस्लामाबाद एक प्रॉपर जो उसका घर है, वो फिर यहाँ आने के बाद सिटी में उसको एडजस्ट किया गया। अदरवाइज़ कराची में वो आपकी जेठानी के साथ एक रूम शेयर कर रही होती थी, एक घर मदनी की अम्मा के साथ, है ना? तो उसका एज़ सच कभी घर था ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ़ में भी आए हैं। वो आपकी ज़िंदगी में आई, वो सेकंड वाइफ़ बनी और जो भी था, लेकिन उसने कोई बहुत बेहतरीन ज़िंदगी नहीं जी, ये हमने देखा। तो मिस्टर साजिद जो हैं, उन्होंने कहा कि मैं जो है ना, फिर 15 दिन वहाँ रहूँगा। मैं नहीं मानती कि मिस्टर साजिद इस लाइफ़ को छोड़कर उसको इतनी इम्पोर्टेंस देते। जैसे आप लोगों को याद ही होगा, जब सितारा लास्ट ईयर उम्रा करने गई थी, तो कौसर कॉल करके उनको कह रही थी कि आकर ले जाओ। तो इन्होंने कहा था यहाँ पर मैं बच्चों को सँभाल रहा हूँ, अगर आपको आना है तो आप अपने अब्बू के साथ आ जाओ या फिर आप अकेली आ जाओ या फिर वहीं रहो। मैं आपको बाद में लेकर आऊँगा। मतलब वो भी रमज़ानुल मुबारक के दिन थे, है ना? तो ये तमाम तर चीज़ें हमारे सामने हैं। देन सितारा सेठ कि फिर डिसाइड ये किया इनके हस्बैंड ने कि मैं उसको भी यहीं रखूँगा और ताकि मैं आप दोनों घरों को टाइम दे सकूँ। बेसिकली सितारा का कहना ये है कि यहाँ रखने का जो डिसीज़न है वो मिस्टर साजिद का है। मैं नहीं समझती कि मिस्टर साजिद इतना अपने सेल्फ पर ना कोई एक डिसीजन लेते होंगे। सच में जो तमाम तर सिचुएशंस है ना, उसे देखने के बाद ये वाला एक मेरा माइंड बनता है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो चीज़ हम देख रहे हैं, देन सितारा सेठ क्योंकि सितारा को पता है लोग सितारा को कह रहे होते हैं, "सितारा बी इंडिपेंडेंट, आप साजिद पर इतना रिलाय क्यों करती हो?" तो सितारा ने कहा कि जब सब कुछ मुझे ही करना है, तो फिर मैं रखूँ क्यों इस शख्स को, है ना? कि ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना उठाए, ये 15-15 दिन के लिए सेकंड घर चला जाए, तो फिर फ़ायदा? तो फिर मैं क्यों अपने ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ और इसको मैं आज़ाद छोड़ दूँ? सितारा आज़ाद कहाँ रहेगा? 15 दिन आपके साथ, 15 दिन वहाँ पर। अगर 15 दिन आप के बच्चे बाप को मिस करेंगे, तो 15 दिन वो बच्चा भी अपने बाप को मिस करेगा। अब अदल तो फिर इसी तरह होगा। तो ख़ैर सितारा की अपनी फ़िलॉसफ़ी, अपनी सोच है और सितारा जो है वो इस कोशिश में ना कि वो आगे अपनी लाइफ़ 15 दिन अगर उसके साथ टोटली रहेगा, तो इधर सितारा 15 दिन क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, ये सितारा की सोच है। सितारा इसलिए इंडिपेंडेंट होना नहीं चाहती है और वो ये चाहती है कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की, वो टोटली मिस्टर साजिद उठाएँ। जो वो उठा रहे हैं, इवन फर्स्ट घर के लिए वो अपना जो सेकंड बच्चा है, पूरी सर्दी वो उनसे दूर ही रहा। हमने तो यही देखा। ख़ैर तो पूरी कहानी सितारा ने रिवाइव की, दैट्स द रीज़न मैं ये तमाम तर बातें आपके साथ कर रही हूँ। अदरवाइज़ सितारा सिंपली कह सकती थी कि भाई हम जो हैं इस तरह से हमारे रिश्ते हैं यानी सितारा कौसर के और अगर वो आती है सितारा के घर तो सितारा उसको कभी मना नहीं करेगी, वक़्ती तौर पर नाराज़गी होगी जो कि सितारा कह चुकी है कि हमारा रिश्ता ही ऐसा है। लेकिन फिर भी जो एक नए तरह से पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया और सितारा ने कहा कि सब्सक्राइबर्स बहुत मैसेज कर रहे थे कि अर्न कर देंगे, आपको छोड़ के चले जाएँगे, आप बात नहीं सुनती। तो सितारा ने कहा कि सितारा की पर्सनैलिटी बहुत अलग है, उसका दिल बहुत बड़ा है, वो चीज़ों को समझती है और कौसर जो है वो तंग दिल है।
वो चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती, वो चीज़ों को समझती नहीं है। हालाँकि अगर हम देखते हैं, तो अभी भी ऐसा ही है कि जो कौसर है मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सितारा आपके पास ही मिस्टर साजिद नज़र आ रहे होते हैं, और अगर वो कौसर के पास इतना ज़्यादा जाएँ तो मेरे ख़्याल में काफ़ी ज़्यादा लंबा व्लॉग भी कैप्चर करें और कौसर को खूब रच के गालियाँ भी पड़े और फिर और भी ज़्यादा लोग आपके साथ सिम्पैथी करें। बट मुझे लगता है जितना मौका उनको मिलता है ना, वो उतना ही कैप्चर कर पा रहे हैं। बाकी आगे की कहानी खुद आप लोगों के व्लॉग से ही क्लियर है। मुद्दा ये है कि जो सितारा हैं, वो दिखाएँगी कौसर को, और चाहे सब्सक्राइबर्स कुछ भी कहते रहें, चाहे ये कहते रहें तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, बट द सिचुएशन इज़ टोटली डिफरेंट, जिसे समझने की ज़रूरत है और बहुत सारे लोग समझते भी हैं। व्लॉग है, कंटेंट है, और व्लॉगर्स की जो व्लॉगिंग लाइफ होती है ना, वो बड़ी अलग ट्रैक पर चलती है ना? जिस तरह एक सीरीज़ होती है। इस चीज़ को समझ लेंगे, तो बाकी की जो गेम है वो बहुत आसान है। बाकी भई सितारा व्लॉगर है, मैं कभी नहीं कहती कोई जाकर उसको करे, और छोटी-छोटी बात पर उसको इस तरह से स्ट्रेस देना कि तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें नहीं देखेंगे, फिर ये तरीक़ाकार भी गलत है। जो वो दिखा रही है, उसको देखिए, जहाँ आपको पसंद नहीं आ रहा, आप अपनी राय का इज़हार कर दें, प्रेशर ना बनाएँ, है ना? बस इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेज़ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।